मार्केट गिर रहा है, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स के एनएवी गिर रहे हैं। पैनिक करना चाहिए या मौका समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप एसआईपी कर रहे हो या एसआईपी स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो ये जो मार्केट क्रैश है ना, ये एक बहुत बड़ा सवाल ले आता है, और वो ये कि एसआईपी कंटिन्यू करें या एसआईपी करना रोक दें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट क्रैश के दौरान क्या हमें एसआईपी करते रहना चाहिए या कोई नए पर्सन को एसआईपी करना शुरू करना चाहिए, या फिर ऐसे क्रैश में एसआईपी करने का क्या सही तरीका होना चाहिए, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देगी, और वो ये कि ऐसी सिचुएशन में एसआईपी करें या एसआईपी करना रोक दें। बेसिकली दोस्तों, होता क्या है कि जब भी मार्केट में क्रैश होता है ना, तो हमें जो पैसा हम एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और इससे जब मार्केट में फिर से चढ़ाव आता है, जब मार्केट फिर से ग्रो करता है, तो हमें उस ज़्यादा यूनिट्स जो हमें पहले मिली ना, उसका फ़ायदा मिलता है और हमारा इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमें 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट करनी है, जो हमने जनवरी में शुरू करी। अब जनवरी में जो एनएवी थी वो 50 रुपये थी, तो 50 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये इन्वेस्ट हुए, उसके अगेंस्ट में हमें यूनिट्स मिले। अब नेक्स्ट मंथ फरवरी में क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा गिर गया। अब गिरी हुई वैल्यू पे हमें यूनिट्स मिले, पैसा इन्वेस्ट हुआ। सिमिलरली आगे चलने वाले 2-3 महीने में ऐसा हुआ। उसके बाद 2-3 महीने मार्केट ने ग्रो करना शुरू किया। मान लीजिए टोटल 6 महीने तक हमने ये इन्वेस्टमेंट किया, और टोटल मिला के 60,000 रुपये हमने 10-10,000 रुपये करके इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब जो टोटल यूनिट्स हमने एक्यूमुलेट करी इस पूरी प्रोसेस के दौरान, वो बनती हैं 1459 यूनिट्स, जिनकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आती है 41 रुपये 11 पैसे की। अब इस स्टेज पे जो एनएवी है वो मार्केट रिकवरी की वजह से वापस से 50 रुपये पर आ गई। तो जो टोटल यूनिट्स हमने एक्यूमुलेट करी थी, जो कि 1459 यूनिट्स थी, अगर उसको हम 50 रुपये से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 72,000 रुपये से ज्यादा की वैल्यू मिलती है, जो कि हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये से 12,000 से ज्यादा का गेन मिलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट क्रैश में भी, मार्केट के डाउनफॉल में भी जब हम पैसे को एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करते गए, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू हमें पैसे की ग्रोथ भी मिली और मार्केट के डाउनफॉल को भी हम काउंटर कर पाए। अब हम एक काम करते हैं कि वीडियो को 2 सेगमेंट में बांट देते हैं। सेगमेंट नंबर 1 में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि इन्वेस्टमेंट करना यानी कि एसआईपी करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, ऐसा सोचा भी है, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्या ये सही टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों, एसआईपी स्टार्ट करने की ना एक सीक्वेंस होती है। देखो, सबसे पहले जब हमारे पास थोड़ा पैसा आता है तो हम ये सोचते हैं कि यार 3 ऐसी चीजें हैं जिसको हमें जरूरी है करना। सबसे पहला है कि हम सबसे पहले एक टर्म इंश्योरेंस ले लें। टर्म इंश्योरेंस होने की वजह से क्या फायदा मिलेगा? मान लो कभी कोई अनफॉर्चुनेट ऐसी सिचुएशन आती है कि हम यहाँ पे नहीं है, तो जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं उनको वो पैसा मिल सकता है, और उससे उनके लिए एक बेटर फ्यूचर फाइनेंशियली बन पाएगा। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस होना, यानी कि मेडिकल इमरजेंसी को काउंटर करने के लिए जो पैसा वहां पे लग जाता है उसको काउंटर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए दूसरी चीज जो हमें जरूरी है करना वो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना। और तीसरा जो ऐसा स्टेप हमें लेना है वो है एक इमरजेंसी फंड को बनाना है। इमरजेंसी फंड का होना हर सिचुएशन के लिए हमारे लिए फायदेमंद है, और हमें 10 जगह ऐसी पड़ेंगी जब हमें पैसे की जब अर्जेंट नीड होती है, तब वही इमरजेंसी फंड हमें हेल्प आएगा। दोस्तों, इसके बाद अगर हम थोड़ा शॉर्ट टर्म सोचें और हमें ये लगे कि यार कुछ पैसा पड़ा है हाथ में, ये तीनों चीजें भी कर ली, हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे इन्वेस्टर हैं, समझदारी से चलते हैं, हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, टर्म इंश्योरेंस ले लिया, इमरजेंसी फंड भी बना लिया, तो भाई अब जरूरी ये है समझना कि अगर एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, मान लो आपका कोई गोल है 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, तो मेरा तो कहना यह है कि एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट मत करो, आप एफडी में पैसे को रखो, क्योंकि उसमें आपको गारंटीड और सेफ रिटर्न मिलेगा। बेसिकली 1-2 साल के होराइजन में, 6 महीने के होराइजन में मार्केट वोलेटिलिटी को हम काउंटर नहीं कर पाएंगे एसआईपी के थ्रू,
लेकिन एफडी में रिटर्न सिक्योर्ड है, सेफ है, गारंटीड है, तो हमें वहां पैसे का एक बेटर रिटर्न और सिक्योरिटी के साथ मिल पाएगा। इसके बाद अगर फिर भी हमें लगता है कि यार अब जो हमारे हाथ में पैसा है ना, वो हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल, 15 साल के टाइम पीरियड के लिए हम पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इस पैसे की नीड हमें आज नहीं है। तब दोस्तों आता है एसआईपी में इन्वेस्ट करना। तो जितने भी नए लोग शुरू करना चाहते हैं ना, इस पूरी सीक्वेंस को समझो। सबसे पहले इंश्योरेंस वाले पार्ट को कंप्लीट करो, फंड बना लो इमरजेंसी वाला, छोटे छोटे गोल्स हैं तो एफडी में पैसा रख लो। उसके बाद अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो हम एसआईपी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और उसमें पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं सेगमेंट 2 की तरफ। इसमें हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म विजन भी रखते हैं। बेसिकली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं एसआईपी, वो इस मार्केट क्रैश में एसआईपी को किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि एक बेटर सिचुएशन, बेटर रिटर्न्स हमारे लिए जनरेट करेगा। इसके लिए कुछ नेसेसरी स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। एक एक करके सब पर बात करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो शायद सबसे बेसिक स्टेप भी है, जो हमेशा हर कोई कहता है या मैं खुद कहता हूं, वो ये कि स्टे इन्वेस्टेड बने रहो, एसआईपी चलते रहने दो, कंटिन्यू रखो लॉन्ग टर्म विजन के साथ। बेसिकली ऐसी सिचुएशन में, मार्केट क्रैश में, हमें अपने इमोशंस को काबू में रखना है और एसआईपी को कंटिन्यू रखना है, उसको रोकना नहीं है। दोस्तों एसआईपी का कोर कॉन्सेप्ट हमने वीडियो में शुरू में समझा। लॉन्ग टर्म विजन के साथ अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करना है ऑन एन एवरेज बेसिस। अगर आप अपनी एसआईपी को 10-15 सालों तक रखते हैं और एक लॉन्ग टर्म विजन से सोचते हैं, तो ये मार्केट वोलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में। जो सेकेंड स्टेप है वो है इवेल्युएट योर पोर्टफोलियो एंड रिव्यू इट ऑल्सो। बेसिकली दोस्तों अगर हमें लगता है कि कोई म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो हम मार्केट को देखते हुए अपने पैसे को शिफ्ट कर सकते हैं, बेसिकली दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा और हम ऐसी स्कीम्स को सिलेक्ट कर पाएंगे जो कि मार्केट डाउनफॉल में भी हमें एवरेज आउट करके एक ठीक रिटर्न प्रोवाइड कर दे। बेसिकली जब भी हम रेगुलर बेसिस पर एसआईपी करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना और उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डाल रहे हैं, तो वो स्कीम कौन से होल्डिंग्स में पैसा इन्वेस्ट करती है, कौन से सेक्टर्स की होल्डिंग्स हैं, वो बेसिकली सेक्टर्स कौन से हैं जिसमें पैसा जा रहा है, उन सेक्टर्स के हिसाब से कौन से शेयर्स हैं जिसमें वो म्यूचुअल फंड स्कीम पैसा डाल रही है। साथ ही साथ फंड मैनेजर कौन है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, किस तरीके से ऑपरेट करने की अप्रोच है उसकी, मार्केट फॉल में क्या अप्रोच है, हिस्टोरिकल रिटर्न्स क्या रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की। इन सारी चीजों को समझना, रिव्यू करना और एक फंडामेंटल बेसिस पर ये एनालिसिस करना, उसके बाद डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर हमारे चलते हुए इन्वेस्टमेंट को हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मार्केट क्रैश। और जो थर्ड एंड द लास्ट स्टेप है जो हम फॉलो कर सकते हैं, वो ये कि अगर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल है, सब कुछ ठीक है और हम अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो हम इंक्रीज कर दें। ऑल्दो ये मैंने ऑप्शनल रखा है बिकॉज कई सारे लोगों की अलग अलग सिचुएशन होती है, बट अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें मार्केट क्रैश में ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी और ओवरऑल हमें लॉन्ग टर्म में इसका फायदा मिलेगा। वीडियो को एंड करने से पहले 2 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसको मैं जल्दी से बताना चाहूंगा। लोग बहुत ज्यादा करते हैं ये चीज मार्केट क्रैश में। सबसे पहला, पैनिक कर जाते हैं और सारा इन्वेस्टमेंट बेचने की सोचते हैं। यार उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर आप मार्केट क्रैश में, गिरते हुए मार्केट में पैसे को बाहर निकालने की सोचोगे तो लॉस करोगे अपना। और दूसरा ये होता है कि हम मार्केट क्रैश को बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में ले लेते हैं और बहुत ज्यादा पैसा डालना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है सब कुछ खरीद लो, लेकिन ये भी एक्चुअली एक गलत है और एक ऐसी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि एसआईपी एक डिसिप्लिन अप्रोच है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के मार्केट क्रैश के हिसाब से पैनिक होकर लिया हुआ एक डिसीजन नहीं है। इसलिए दोनों मिस्टेक्स को अवॉइड करें और उसके बाद ही एसआईपी को प्रॉपर वे में रेगुलेट करें, ऑपरेट करें। तो दोस्तों, मार्केट क्रैश में एसआईपी करना या एसआईपी कंटिन्यू रखना एक बहुत सही डिसीजन है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है।
अपने नॉलेज को, अपने रिस्क एपेटाइट को समझ के, अपनी प्रॉपर रिसर्च को जान के पैसे को इन्वेस्ट करें, एसआईपी को कंटिन्यू रखें और एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ आगे बढ़ें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मीनवाइल इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, ताकि वो भी इस बात को समझ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।